व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क। दोस्तों आपने लाइब्रेरी को भी सीखना है, आपने फ्रेमवर्क को भी सीखना है, लेकिन इन दोनों के अंदर फर्क क्या है, कौन सी लाइब्रेरी है, कौन सा फ्रेमवर्क है। मैं बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा। दोस्तों लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क दोनों ही हमारे पास इस्तेमाल होते हैं कोड को थोड़ा सा तेज लिखने के लिए, सिक्योर लिखने के लिए और हमारा टाइम बचाने के लिए। जिस तरह से अगर हमने कोई एनिमेशन लगानी है तो अगर खुद से सारा कोड लिखेंगे हमारा टाइम लगेगा, लेकिन हम उसकी लाइब्रेरी इस्तेमाल कर लेंगे तो उस कोड को हम थोड़ा सा जल्दी लिख सकते हैं। सेम हमने स्लाइडर लगाना है तो वैसे हम अगर स्लाइडर का कोड पूरा लिखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और उतना इफिशिएंट भी नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो या उसका हम CDN लिंक लगा देंगे और उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और वो स्लाइडर हमारे पास हो जाएगा और ओवरऑल हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर भी उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये होती है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी को आप और भी सिंपल वे में समझ सकते हो। जिस तरह से आप कोई घर बना रहे हो, एक मिस्त्री घर बना रहा है, उसके पास मल्टीपल टूल्स हैं, वो जो टूल्स है ना वो लाइब्रेरी है। हथौड़ी है, छेनी है, इसके अलावा कांडी, तेसी, जो भी एक जो मिस्त्री है वो यूज़ करता है। जब उसको जिस टूल की ज़रूरत होती है उसको वो यूज़ कर लेता है, लेकिन उन टूल्स का उस बिल्डिंग के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट उस बिल्डिंग को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और बिल्डिंग जब रेडी हो जाती है तो वो टूल बेशक साथ यूज़ हुए होते हैं, लेकिन उनके साथ बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो मतलब चेंज नहीं होता या उसको इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये काम होता है लाइब्रेरी का। लेकिन फ्रेमवर्क जो है वो कंप्लीट आपको ब्लूप्रिंट देता है उस हाउस का, बिल्डिंग का। मतलब आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो और आप बना रहे हो फ्रेमवर्क के अंदर, तो जब आप फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करोगे तो आपने फ्रेमवर्क के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना है। अगर आपके पास एक हाउस का ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है, तो आपने उसी तरह से उसको फॉलो करना है। यहाँ से अगर इस तरह से विंडो लगानी है, बेशक आप इसके साथ छेनी, हथौड़ी, जो भी आपकी लाइब्रेरीज है आप इस्तेमाल करोगे, लेकिन स्ट्रक्चर आपका वही होगा जो फ्रेमवर्क का है। इसका क्या मतलब है, जब आप कोड लिखते हो फ्रेमवर्क के अंदर तो आप फ्रेमवर्क के सारे रूल्स को फॉलो करते हो। जो फ्रेमवर्क है उसने अपने रूल्स बनाए होते हैं। लेकिन जब आप लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हो तो आप सारे अपने रूल्स इस्तेमाल करते हो, आप कोर इस्तेमाल करते हो। जिस तरह से आप रिएक्ट के अंदर सिंपल HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट लिखते हो और उसी की मदद से आप एक जो यूज़र इंटरफेस है वो बना सकते हो। मतलब वही HTML और CSS हम लिखते हैं, लेकिन जब हम फ्रेमवर्क के अंदर आते हैं तो हमारे कोड का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो सिंपल आपके पास क्या है, लाइब्रेरी जस्ट हमारे पास कुछ चीज़ें ऐड करने के लिए इस्तेमाल होती है हमारे पेज के अंदर, और फ्रेमवर्क जो है वो कंप्लीट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। तो अब लाइब्रेरी जो है उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास है jQuery, React.js, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब के टाइम की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है React.js, जिसको आगे चल के हमने सीखना है। और अगर फ्रेमवर्क की बात करें तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो आपके पास सबसे बड़े फ्रेमवर्क हैं उनमें सबसे पहले है एंगुलर और उसके बाद है Vue। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि वाई वी यूज़ लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क। हमने लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क का इस्तेमाल ही क्यों करना है। बड़ी मुश्किल से हमने HTML को सीखा, फिर CSS को सीखा, फिर जितनी हमारे पास कसर रह गई थी वो सारी हमने लगा दी जावास्क्रिप्ट के ऊपर। अब जावास्क्रिप्ट को सीखा तो हमें पता चला कि अब हमने रिएक्ट को सीखना है या एंगुलर को सीखना है या Vue को सीखना है। अब Next.js भी आ गया तो उसको सीखना है। तो हमने इन तमाम फ्रेमवर्क को या लाइब्रेरीज को क्यों इस्तेमाल करना है या हमने क्यों सीखना है। दोस्तों इसकी जो सबसे बड़ी वजह है ना वो तो ये है कि मार्केट डिमांड। हमने एक जो मार्केट है या हमारे पास जो अभी फ़िलहाल टेक्नोलॉजीज चल रही होती है ना उसके साथ ही चलना है। हम उससे पीछे तो रह नहीं सकते, क्योंकि हमने जो हमारा दौर चल रहा है ना उसी के हिसाब से चलना होता है। अब अगर हम आईफोन को देखें तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, अब आईफोन 16 तक आ गया। सेम इसी तरह से आप एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते हो तो कोई भी आप देख लो उसका वर्जन कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक आ गया। अब सेम इस तरह से कोडिंग प्रोग्रामिंग के अंदर या टेक की फील्ड के अंदर लेटेस्ट और डेली बेस पे न्यू अपडेट्स आती हैं, तो उन अपडेट्स को हमने फॉलो करना है और हमने जो इस टाइम दौर चल रहा है उस दौर के साथ ही चलना है। हम कभी भी जो प्रीवियस टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका इस्तेमाल करके इस दौर के साथ नहीं चल सकते। एक तो है मार्केट डिमांड, दूसरे नंबर पे हम इसको इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि हमने अपना टाइम भी बचाना होता है और हमने कोड भी थोड़ा लिखना होता है। कोडिंग प्रोग्रामिंग के अंदर जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है कि आप कम टाइम के अंदर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे। तो जो आप काम जावास्क्रिप्ट के अंदर कर रहे थे घंटों के अंदर, आप वो रिएक्ट के अंदर मिनटों में कर सकते हो। सेम इस तरह से अगर आप एंगुलर में जाते हो तो आप कोई बड़ा फ्रेमवर्क बना रहे थे सिंपल जावास्क्रिप्ट के अंदर, एंगुलर में आके आपका और टाइम ज़्यादा बच जाता है। तो इस वजह से हमने इन फ्रेमवर्क या लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करना है। हमने अपना टाइम बचाना है, दूसरे नंबर पे हमने अपनी काम की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ानी है।
इसके बाद हमने जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ये लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे हैं, उसके साथ चलना है ताकि हम मार्केट के साथ साथ दौड़ सकें। अब चूंकि AI आ चुका है तो आपने AI के साथ भी वेब डेवलपमेंट सीखनी है। अगर आप वही प्रीवियस HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट के ऊपर होगे, फिर आप दौर के साथ नहीं चल सकते। इनको भी आप सीखो, वो नॉलेज आपका जितना है उसको उतना रहने दो, नो इशू। अब AI के साथ काम करना शुरू कर दो, वही वाली टेक्नोलॉजीज, वही वाले आइडियाज़ आप AI के साथ अप्लाई करो और आप दौर के साथ चलो। कभी भी आपने एक टेक्नोलॉजी के ऊपर स्टिक नहीं हो जाना है कि अब आपने अगर बिलफर्ज रिएक्ट सीख लिया, अगर आपने मनस्टॉक सीख लिया, तो आपने मनस्टॉक तक महदूद नहीं रहना। आपने लेटेस्ट जो चीज़ें आ रही हैं उनको सर्च करना है। अब कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई, अब कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई है, उस टेक्नोलॉजी को आपने अडॉप्ट करना है ताकि आप एक दुनिया के साथ चल सको और आप जो लेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अवेल कर सको। अब थर्ड क्वेश्चन आता है कि व्हेन वी यूज़ लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क, हमने लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कब करना है। हमने दोनों चीज़ें सीख ली, हमें पता किस तरह से चलेगा कि ये वाला प्रोजेक्ट हम लाइब्रेरी के अंदर लेके जाएं और ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसको हम फ्रेमवर्क के अंदर करें। दोस्तों, जो आपका फ्रेमवर्क है ना, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह से अगर आपने लार्ज लेवल की ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, जिस तरह से अगर आप अली एक्सप्रेस को देखो, इसके बाद अमेज़ॉन को देख लो, इसके अलावा और भी आपके पास बहुत बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, उनको अगर आप बनाना चाहते हो और उस लेवल तक बनाना चाहते हो, देन आप फ्रेमवर्क का यूज़ करो। आप एंगुलर का इस्तेमाल कर सकते हो, Vue का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्मॉल लेवल की वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं, जिस तरह से सिंगल पेज एप्लीकेशंस होगी या आपका सिंपल एक ई-कॉमर्स वेबसाइट्स होगी जहाँ पे आप एक कोई सिंगल प्रोडक्ट या डबल प्रोडक्ट कोई भी आप सेल करना चाहो, वो आप कर सकते हो। या आपने कोई LMS, स्मॉल LMS टाइप बनाना है, तो इस तरह की जितनी भी आपकी वेबसाइट्स हैं या बिजनेस वेबसाइट्स होगी, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होगी, इनको बनाने के लिए आपने लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना है। ये आपका बेस्ट वे है कि छोटे जितने भी प्रोजेक्ट हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशंस हैं, वो सारी आ जाएंगी लाइब्रेरीज़ के अंदर। आपका टाइम थोड़ा लगेगा और फास्ट भी होगा और आपका जो सोर्स कोड है वो भी क्लीन होगा। लेकिन जैसे आपके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है, और ये हमेशा टीम वर्क के अंदर होता है, जब भी आप फ्रेमवर्क के ऊपर काम करते हो तो सिंगल जो बंदा है वो काम नहीं कर रहा होता, उसके ऊपर मल्टीपल जो यूज़र्स हैं या मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं। लेकिन लाइब्रेरी के ऊपर एक बंदा भी प्रोजेक्ट बना लेता। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाउ टू गेट स्टार्टेड। अब इस लाइब्रेरी को या फ्रेमवर्क को हम किस तरह से सीखें, किस जगह से सीखें। दोस्तों, लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क को सीखना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है अगर आपको कोर नहीं आती। सबसे पहले आप फोकस करो HTML के ऊपर, CSS के ऊपर और जावास्क्रिप्ट के ऊपर। जावास्क्रिप्ट के ऊपर अगर आपने फोकस करना है तो उसका जो बेस्ट मेथड है वो है कि आप उसके साथ प्रोजेक्ट बनाओ। आप यूट्यूब पे सर्च करो, आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। मेरी वीडियोस देख लो तो मेरे आपके पास 100+ प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप जस्ट मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर लोगे ना, 60 डेज जावास्क्रिप्ट चैलेंज, 30 डेज जावास्क्रिप्ट चैलेंज, तो उसके अंदर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट मैंने किए हुए हैं। इसके अलावा 10 प्रोजेक्ट्स हैं, 5 प्रोजेक्ट्स की वीडियोज़ है। वो आप एक दफ़ा मेरा चैनल विजिट करोगे, जस्ट आपने प्लेलिस्ट चेक करनी है, वीडियोस चेक करनी है, तो आपको जावास्क्रिप्ट के ऊपर जितने भी लेटेस्ट और जितने भी एडवांस प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप गूगल पे सर्च करोगे या यूट्यूब पे सर्च करोगे, और भी बहुत से डेवलपर्स मेरे भाई हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है, उनके प्रोजेक्ट्स भी अवेलेबल हैं। आपको जो पसंद है आप उनमें से प्रोजेक्ट्स करो, लेकिन प्रोजेक्ट करो। जब आप प्रोजेक्ट करने लग जाओगे तो आपके पास अंडरस्टैंडिंग ऑफ जावास्क्रिप्ट हो जाएगी। जब आप जावास्क्रिप्ट सीख जाओगे ना अच्छे से और काफ़ी हद तक, जिसमें आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सको, आपको कुछ भी काम देना है आप उसको परफॉर्म करवा सको, या एटलीस्ट अगर किसी ने कोई भी काम किया हुआ है ना उसको आप एडिट कर सको। अगर किसी ने एक वर्टिकल जो टाइमलाइन बना दी है जावास्क्रिप्ट के अंदर और आपको उसको एडिट करना पड़ रहा है तो आप उसको एडिट कर सको। अगर किसी ने एनालॉग क्लॉक बना दिया, डिजिटल क्लॉक बना दिया, या किसी ने स्लाइडर बना दिया है, तो अगर आपको एडिट करना पड़ रहा है तो आप उसको एडिट कर सको, आपको एडिटिंग आ जाएगी। और अगर आप प्रोजेक्ट करने लग जाओगे तो आपको मेकिंग भी आ जाएगी और एडिटिंग भी आ जाएगी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक तो आपके पास सीखने का ये बेस्ट मेथड है कि आपकी कोर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर कोर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं आपको कोई सुनहरी बाग नहीं दिखाने वाला। आपके लिए रिएक्ट को सीखना या एंगुलर को सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप ये इसका फंडामेंटल्स क्लियर कर लेते हो, कोर आप मजबूत कर लेते हो, देन आपके पास सीखना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप रिएक्ट को सीखना चाहते हो तो मेरा चैनल बेस्ट है। अगर आप एंगुलर को सीखना चाहते हो तो एंगुलर के लिए आपने जस्ट सर्च करना, आपके पास मल्टीपल प्लेलिस्ट हैं, फ्री कोड कैंप है, हैरी भाई हैं, इसके अलावा और भी बहुत से डेवलपर्स हैं, आप किसी से भी सीख सकते हो। लेकिन रिएक्ट के वाले से मैं अपनी प्लेलिस्ट इसलिए बेस्ट कह रहा हूँ कि मैंने रिएक्ट के ऊपर रियल टाइम प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जिसमें आपके पास
वेबसाइट्स मैंने आपको बनाना सिखाई हैं। इसके अलावा सिंपल आपके पास 30 डेज रिएक्ट जेएस चैलेंज है, आप उसको भी देख सकते हो। रिएक्ट के साथ मैंने क्रड ऐप बनाई है, रिएक्ट के साथ मैंने एक कंप्लीट ई कॉमर्स ऐप बनाई है। जस्ट आपने एक दफ़ा विजिट करना है तो आपके पास मल्टीपल सोर्स है मेरे चैनल के ऊपर रिएक्ट को सीखने की। और रिएक्ट के ऊपर एक आगे सीरीज़ भी आने वाली है जिसके अंदर हम रिएक्ट को इन डेप्थ सीखने वाले हैं। और ये था लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क के अंदर फ़र्क। मैंने आपको बताया कि अगर आपने स्मॉल एप्लीकेशन बनानी है तो उसके लिए आप कौन सी लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने एक बहुत बड़े लेवल का प्रोग्राम लिखना है तो उसके लिए आप कौन सा फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको हेल्पफुल लगी, तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको लाइब्रेरी पसंद है या फ्रेमवर्क, और कौन सी लाइब्रेरी आपको ज़्यादा अच्छी लगती है अगर आप उसके साथ काम करते हो, या अगर आप काम नहीं कर रहे तो आप लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क में से कौन सी चीज़ सीखना चाहते हो। अगर आपकी वीडियो ज़्यादा हुई एंगुलर के ऊपर मैं आपको एंगुलर सिखा दूंगा, और अगर आपकी वीडियो ज़्यादा हुई रिएक्ट के ऊपर तो रिएक्ट के ऊपर ऑलरेडी सीरीज़ आने वाली है जिसके अंदर आपको बहुत इन डेप्थ नॉलेज मिलने वाला है। तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर मेंशन करें कि आपकी सजेशंस क्या हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।